चलो इसी बीच रुक करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश से कांग्रेस को यह बड़ा झटका, जहां बीना से कांग्रेस के विधायक बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। इधर विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि राहतगढ़ में सभा के दौरान उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया और बीजेपी में अब उन्होंने अपनी सदस्यता ले ली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि विधायक निर्मला सप्रे, जो कि बीना से कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में अपनी सदस्यता ले ली है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक कर लगातार झटके मिल रहे हैं और इसी में बीच ये एक और बड़ा झटका बुंदेलखंड से, जहां बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरह से दिया है। आपको बता दें कि बीना से कांग्रेस की विधायक बीजेपी में शामिल हो गई हैं। विधायक निर्मला सप्रे, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, राहतगढ़ में सभा के दौरान उन्होंने ये बड़ा निर्णय लिया, जहां पार्टी की सदस्यता ले ली है। और ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर जुड़ चुके हैं। सर, एक के बाद एक कर देख पा रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले लगातार यहां कांग्रेस को झटके मिल रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर बुंदेलखंड से कांग्रेस को यह बड़ा झटका, बीना से कांग्रेस की विधायक बीजेपी में शामिल हो गई। यह देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अभी तक जो न्यू ज्वाइनिंग कमेटी बीजेपी की बनी थी, उसमें जो लोग शामिल हो रहे थे वो माना जा रहा था कि इसमें पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं या सामान्य कार्यकर्ता हैं। लेकिन पहले हमने देखा कि छिंदवाड़ा में पहले दौर के चुनाव के पहले जो अमरवाड़ा विधायक थे कमलेश शाह, वो बीजेपी के दामन थाम लेते हैं। उसके बाद मुरैना में चुनाव हुए अभी 7 तारीख को, और उसके पहले वहां से उनके कद्दावर 6 बार के विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री रामनिवास रावत बीजेपी की गोदी में बैठ जाते हैं। और अब निर्मला सप्रे, क्योंकि सागर में भी 7 तारीख को लोकसभा का चुनाव होना है, तो पहले हमने देखा था कि जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों बहुमत से दूर थी, वो कांग्रेस की बीजेपी से सीट ज्यादा थी। तब जब सिंधिया ने विधायकों ने उन्होंने जब बगावत की थी, तब बीजेपी तोड़फोड़ में लगी थी। तब ये माना जा सकता था कि बीजेपी को बहुमत के लिए ऐसे नंबर से चाहिए जिससे उसके सामने अपनी स्थिति का सामना न करना पड़े। लेकिन मौजूदा वक्त की बात करें तो बीजेपी के पास अच्छा खासा बहुमत है। ये 230 में से 166 सीटें उन्होंने जीती और कांग्रेस 66 सीटों पर निपट गई है। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों का टूटना ये साफ तौर पर जाहिर बता रहा है कि आला कमान की पार्टी में कमजोर होती जा रही है पकड़। और जो जीतू पटवारी जब से नए अध्यक्ष बने हैं, तब से आए दिन उनको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी कोई नेता पार्टी छोड़ के जा रहा है, कभी कोई उनके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहा है। और तो और हमने देखा कि जो अक्षय कांति बम थे, दोस्तों आपकी जो बीजेपी में शामिल हो गए वो, और कांग्रेस के पास इंदौर में लोकसभा कोई कैंडिडेट ही नहीं बचा। हमने खजुराहो में देखा कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी ने सीट ली थी समझौते में, लेकिन उनके प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ये सारी चीजें बता रही है कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो एक तरह से मध्य प्रदेश में असहाय स्थिति में आ गया और बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा था कि मुरैना में कांटे की टक्कर थी, तो बीजेपी ने रामनिवास रावत को अपने साथ लिया है। छिंदवाड़ा में उनको नकुलनाथ कमलनाथ को टक्कर देना थी, तो कमलेश शाह को लिया है। लेकिन सागर की तो 8 में से 7 की 7 सीटें जो है विधानसभा की, वो बीजेपी के पास है। और उसके बाद भी अगर कांग्रेस की सिटिंग एमएलए है वो अगर जा रही है, तो ये जाहिर करता है कि असंतोष कितना बढ़ गया है। क्योंकि उपचुनाव में आपकी जीत की गारंटी नहीं होती है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि कई सारे जो कांग्रेस के नेता थे वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें से कुछ हार भी गए थे और बाद में से जो लोग वापस आए थे उनमें से कईयों के टिकट काट भी दिए गए थे। और अभी हो सकता है कि पार्टी उनको चुनाव लड़ा दे, वो जीत भी जाए, लेकिन अगली बार उनको टिकट की गारंटी है, ये पक्का नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन सर, एक और सवाल ये देखिए, चूंकि अगर हम सागर की ही बात कर लेते हैं तो सागर में एकमात्र ये विधायक थी जो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से थी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही थी। लेकिन अब इनके बीजेपी में जाने के बाद में सागर में कोई अब कांग्रेस का विधायक नहीं बचा है। लेकिन अगर हम चुनावी दृष्टि से देखें तो सागर से अगर लोकसभा प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस ने जिन्हें उतारा है गुड्डू राजा बुंदेला। कहा जाता है चूंकि सागर में स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी की इस वक्त लड़ाई चल रही है, ऐसे में कांग्रेस पहले से ही यहां पर काफी पिछड़ी हुई थी और इनके जाने के बाद क्या लगता है कांग्रेस के लिए ये दोहरी मार है? यह देखिए, लंबे समय से लगभग 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब कांग्रेस में सागर में उसके हाथ में सिर्फ सूखा आ रहा है। और ऐसे में इस विधायक का जाना, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला
वो मूलतः ना मध्य प्रदेश के निवासी है ना सागर के रहने वाले। उनके पिता झांसी से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और बहुत लंबी दूरी से वो आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है ये कि क्या कांग्रेस इस स्थिति में आ गई मध्य प्रदेश में को उसको स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो सीट भी दी थी वो भले समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन जो मीरा यादव है वो भी झांसी की मूलतः रहने वाली, उनके पति जो है अजीत नारायण वो भी झांसी के रहने वाले हैं। हालांकि वो निवाड़ी से, जो कि टीकमगढ़ में पहले आती थी, उससे वो चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन सागर और झांसी का जो डिस्टेंस है वो काफी दूर है और एक संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि जब विधानसभा बहुत छोटा क्षेत्र होता है तो आपके पास वक्त होता है, घर घर आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा क्षेत्र वो कई कई दो तीन शहरों में फैला होता है, जिलों में। तो ऐसे में आपका सब दूर जाना, और वो भी तब जब आपके पास जिले में विधायक ही नहीं, और जो इकलौता विधायक है वो भी वोटिंग से कुछ घंटे पहले अगर आपका साथ छोड़ दे रहा है, तो साफ तौर पर जता रहा है कि वहाँ कांग्रेस किन परिस्थितियों में और प्रत्याशी किस हालात से वहाँ जूझ रहे होंगे। बिल्कुल सर, लेकिन वाकई कई सवाल तो खड़े होते ही हैं कि आखिरकार कांग्रेस के भीतर क्या वो खींचतान है या क्या वो मतभेद है, जिस वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो सिटिंग विधायक हैं वो भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी तक तो हम देख रहे थे कि कार्यकर्ता जा रहे हैं, तमाम जो नेता हैं वो जा रहे हैं, छोटे मोटे जो नेता जा रहे थे, लेकिन अब हमने देख रहे हैं बीते कुछ समय पहले से कि इंदौर में जिस तरह की घटना हुई कि लोकसभा के प्रत्याशी ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए। इधर सागर से हमने देखा कि अभी सिटिंग विधायक भी अब बीजेपी में शामिल हो गई है। क्या कारण सर, क्या इसके पीछे क्या कारण माना जाए? क्या पुराना नेतृत्व और जो नया नेतृत्व कांग्रेस में आया उसके बीच की कोई अनबन है? देखिए, दो मोटे तौर पर जो बड़ी चीज है वो ये है कि पहले कांग्रेस में आधा दर्जन छत्रप हुआ करते थे, लेकिन अब सुरेश पचौरी का अपना वजूद था, वो हर बार अपने समर्थकों को टिकट दिलवा दिया करते थे, लेकिन वो बीजेपी के साथ आ गए। तो विंड के बड़े छत्रप थे अजय सिंह। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक तरह से अजय सिंह को पूरी तरह से वहाँ खत्म कर दिया। जो अरुण यादव है वो एक बड़े छत्रप थे मालवा निवाड़ के खास तौर से, और ओबीसी चेहरा था पार्टी का, लेकिन पार्टी ने उनको ना उपचुनाव में टिकट दिया खंडवा के, और अभी भी वो पहले गुना से उन्होंने टिकट मांगा था सिंधिया के खिलाफ, लेकिन टिकट नहीं मिला, और उनके गृह क्षेत्र खंडवा से भी उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उनका वजूद एक तरह से खत्म कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, और जो दो बड़े गुट बच्चे थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का, उनकी अपनी तनातनी थी, लेकिन उन दोनों को बिना पूछे जो दिग्विजय सिंह के विरोधी हैं उमंग सिंगार, उनको केंद्रीय आला कमान ने 2023 के विधानसभा चुनाव की हार के बाद नेता प्रतिपक्ष बना दिया। और जो कमलनाथ के विरोधी माने जाते थे जीतू पटवारी, जिनकी विधायक रहते भी कभी उनसे पटी नहीं थी कमलनाथ से, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, और कहा जा रहा था इन मामलों में दोनों की राय नहीं ली गई थी, क्योंकि उमंग सिंगार वो व्यक्ति है जिन्होंने वन मंत्री रहते हुए अपनी सरकार में उस समय दिग्विजय सिंह को भू माफिया करार दिया था, और कहा था कि भू माफिया है, वो रेत माफिया है, लकड़ी माफिया, ऐसे तमाम सारे उन पर आरोप लगाए थे, जिससे दिग्विजय सिंह से नाराज चल रहे थे। अब चूंकि दोनों नए नेताओं के हाथ में कमान है, एक के पास सदन के अंदर की कमान है और एक के पास सदन के बाहर की कमान है, तो जब जीतू पटवारी अध्यक्ष बने तो कहा गया कि हारे हुए प्रत्याशी को पार्टी ने जिम्मेदारी दी और वो पार्टी को क्या जीत दिलाएगा। और अब ये माना जा रहा है कि दोनों ही जो बड़े छत्रप हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, उन्होंने जीतू पटवारी को एक तरह से किनारे किया हुआ है, और इन दोनों नेताओं के जो छत्रप है अक्षय कांति बम जिस प्रकार से गए तो वो उनको दिग्विजय सिंह के समर्थक थे, दिग्विजय सिंह ने उनको टिकट दिलाया था। कमलेश शाह और उनके तमाम सारे जब समर्थक कांग्रेस छोड़ के गए तो माना जा रहा था कि वो कमलनाथ के इशारे पर वो गए हैं। तो ऐसे में ये क्षेत्रीय छत्रप है वो कांग्रेस में अपनी पकड़ नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है उनके बेटों का भविष्य दिख रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि प्रदेश की राजनीति में जो एक कमान रहे वो उनके बेटे राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के पास रहे, और इसी तरह कमलनाथ वो चाहते हैं कि प्रदेश की अगली जो लीडरशिप की कमान रहे वो उनके बेटे नकुलनाथ के पास रहे, क्योंकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों उम्र के इस पड़ाव पर आ गए, दोनों 70 पार की दोनों की उम्र है, और दिग्विजय सिंह तो राजगढ़ में कह ही रहे कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि कोई नया युवा चेहरा वो प्रदेश की राजनीति में स्थापित हो, क्योंकि उमंग सिंगार और जीतू पटवारी दोनों अभी 50-55 साल के नेता हैं, और उनके पास राजनीति में लगभग 20 साल का वक्त बचा है। बिल्कुल। तो वो दोनों चाह रहे हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र स्थापित ना हो जो उनके बेटों के लिए चुनौती बने,
और ये दोनों नेता भी चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति से सारे छत्रप जो बचे दो, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, उनका समूल नाश कर दिया जाए ताकि आने वाला जो वक्त रहे 10-20 साल की जो राजनीति है, ये दोनों नेता अपने सारे से अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। हालांकि दोनों में बहुत मधुर संबंध नहीं है, कई मामलों को लेकर, टिकट वितरण को लेकर खासतौर से खटास आई दोनों के बीच में। उमंग सिंगार और जीतू पटवारी की बात करें तो खासतौर से मुरैना की बात करें, ग्वालियर सीट की बात करें, जिसको लेकर लंबे समय तक तानातानी चली और लंबे समय तक पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह है वो पूरी पार्टी में भारी पड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, वाकई में और चिंता की बात भी है और चिंतन मनन चिंतन का विषय भी कांग्रेस के लिए जरूर है कि आखिर पार्टी के भीतर इतनी खटास क्यों है, इतना मनमुटाव क्यों है कि लगातार पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं वो अब पार्टी को छोड़ रहे हैं। एक बड़ा झटका वाकई कांग्रेस के लिए ये माना जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए सर।